starting with the name of the Lord is most bountiful and beneficial in the world. अभी जितनी आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में 4.2 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की है। उसके क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 8, ठीक है। 3 और 5 सिमिलर है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगा और क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके जो इसके दरमियान वाले पार्ट्स हैं वो हो जाएंगे आपसे, अगर ना होंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें ये वाले फॉर्मूलाज यूज होने हैं, फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। और आपकी बुक के एंड वाले पेजेस में से 3rd और 4th लास्ट पेज पे ये सारे फॉर्मूलाज लिखे होंगे जो जो आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर आपको इधर से कोई नेक्स्ट XML आएगी आप उधर से भी देख सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हो गया ना, आपने a² + b² निकालना है, फाइंड आउट। क्वेश्चन मार्क का मतलब फाइंड आउट करना है। आपके पास a + b किसके इक्वल है? 10 के। a - b आपके पास है 6 के इक्वल। अब हम देखते हैं ये वाला टर्म जिसमें a² + b² हो, a + b हो, a - b हो, ये कौन सा फॉर्मूला है? ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। a² + b² है, a + b भी है और a - b भी है। हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं, क्या बनेगा हमारे पास? 2 × a² + b² equals to a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने a² + b² निकालना है, ये वैसे ही रहेगा और a + b और a - b की हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। a + b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10, a - b की है 6। तो हम क्या करेंगे? ये वैल्यूज पुट कर देंगे। ये वैल्यू फाइंड आउट करने की ऐसी ही रहेगी। a + b की जगह क्या आएगा? a + b की वैल्यू को 10, a + b का स्क्वायर है तो 10 का भी हम ऊपर स्क्वायर दे देंगे, प्लस a - b किसके इक्वल है? 6 के। तो इधर a - b का स्क्वायर है तो 6 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू वैसे ही 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 136। 100 में 36 ऐड करेंगे 136 हो जाएगा। ये वैसे ही नीचे आता जाएगा a² + b²। हमें सिंपल a² + b² की वैल्यू चाहिए। 2 इधर एक्स्ट्रा है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे हम भेज देते हैं तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्या बनेगा? a² + b² = 136/2, ठीक है। तो a² + b² क्या हो जाएगा? इसको कटिंग कर देते हैं, 2 1 का 2, 2 6 का 12, 1 आगे जाएगा तो ये 16 है, 2 8 का 16, तो ये आ गया हमारे पास 68। a² + b² हमारे पास आ गया 68। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? x + y + z, x² + y² + z², x y y z zx। ये वाली टर्म हमारे पास किस क्वेश्चन में किस फॉर्मूले में आती है? ये वाले फॉर्मूले में। a + b + z, a + b + z की जगह इधर टर्म्स चेंज हो गई हैं, a b c की जगह x y z आ गया, x + y + z, ठीक है। दूसरी टर्म है इधर a² + b² + c², इधर a b c की जगह है x² + y² + z²। थर्ड टर्म है हमारे पास ab + bc + ca, इधर है xy + yz + zx, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास ये होगा। हम अब a + b + c हमें जनरल टर्म लिखी थी, इधर हमें x y z में चाहिए, तो अब मैं x y z में फॉर्मूले को कन्वर्ट करता हूं। फॉर्मूले में क्या होगा? x + y + z, इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? x² + y² + z², ठीक है। a b c को हमने x y z में कन्वर्ट कर दिया, प्लस 2 × xy + yz + zx आ गया, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है? ये वाली टर्म निकालनी है। ये जो चीज निकालनी है वो हम वैसे ही रहने देते हैं, बाकी जगह पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। x + y + z किसकी इक्वल है? 12 के, तो मैं इसकी जगह 12 लिख दिया, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर वैसे x² + y² + z² ये इतना ही है।
इसकी वैल्यू हमारे पास 64 है, तो मैंने 64 लिख दी, प्लस 2 इंटू ये टर्म हमने निकाली, ये वैसी आ रही एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर, इसका 12 का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब होता है उसी वैल्यू को दो दफा मल्टीप्लाई कर दो, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 12। ये क्या होगा, मैं ये मैंने किया, आप आगे समझ, ये होता है 144 इक्वल टू 64 वैसे ही प्लस 2 ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी वैसे। हमने ये टर्म निकालनी है, ये इधर ही रहेगी, 64 इधर एक्स है, तो मैं दूसरी साइड पर ले आता हूँ। 144 इधर 64 के साथ कोई साइन नहीं है, यानी प्लस है, तो हम जब दूसरी साइड पर लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। माइनस 64 इक्वल टू ये जो बाकी टर्म है ये फिर वैसे ही निकाल लेंगे, 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 144 में से माइनस करेंगे 64 तो ये बचेगा 80। ठीक है, और 2 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, हमें सिर्फ इतने ही सही वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाई आ रहा है तो इस साइड पर आके मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, बाकी क्या बात किया इधर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, यही हमने वैल्यू निकालनी थी, 2 को इस पर डिवाइड कर दे तो आएगा हमारे पास 40, वो क्या है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। दूसरा हमने ये आंसर निकालना। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इसमें ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज हुआ। अब इधर एक्स वाई है, इधर हमारे पास ए और बी है। अगर मैं इस फॉर्मूले को एक्स वाई वाली टर्म्स में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, ए माइनस बी है, तो इधर आएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 ए बी है तो उसकी जगह एक्स वाई आएगा इंटू ए माइनस बी है तो उसकी जगह एक्स माइनस वाई आ गया। ठीक है, हमने निकालना क्या है, हमने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना, तो ये लिखा हुआ। बाकी जो टर्म्स हैं, जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर रहे हैं। ये हमारे पास है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई किसके इक्वल है 4 के, तो मैंने 4 लिख दिया। एक्स माइनस वाई की पावर 3 दी तो 4 की पावर भी 3 आ गई। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है, ये वैसे ही लिख दिया मैंने, माइनस 3 ये एक्स वाई है, एक्स वाई किसके इक्वल है 21 के इंटू एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई इक्वल है 4 के, तो मैंने 4 लिख दिया। अब अगर 4 का क्यूब देखूं, 4 का क्यूब होता है 4 4 16, 16 4 होता है 64। ठीक है, अगर उर्दू में करें तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है, तो ये पंजाबी में था, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो गया, माइनस इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 252। मतलब 3 को मल्टीप्लाई किया 21 से, उसको मल्टीप्लाई किया 4 से, तो आ गया हमारे पास 252। हमने सिर्फ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इसी साइड पे रहा, 252 माइनस के इधर आकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, 64 प्लस 252 ये हमारे पास हो जाएगा 316। ये आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये हमने आंसर निकालना था। अब ऊपर लिखा हुआ है इस्लाम, जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है, इस्लाम के दो मतलब है, एक अमन वाला और एक रोब वाला। अमन किसके साथ है और रोब किसके साथ है? इस्लाम हमें दर्ज देता है अमन का, आपस में अमन से रहो, मुसलमान आपस में अमन से रहे। ठीक है, पर हम इसके उल्टे करते हैं, हम मुसलमान आपस में लड़ते हैं। इस्लाम लड़ने का किससे हुक्म देता है? गैर मुस्लिमों से। ठीक है, यानी जिहाद जिसको कहते हैं। अब वो हम क्या करते हैं, हम गैर मुस्लिमों से अच्छे तरीके से मिलते हैं, मुसलमानों से आपस में लड़ते हैं। तो हम इस वजह से अगर मुसलमान थोड़े से नहीं, काफी जलालत खाटे नहीं है, उसकी वजह ये है कि हम इस्लाम के मतलब को ही नहीं समझे। हमने सिर्फ ये समझ लिया नमाजें पढ़ ली, फराइज पूरे कर लिए, हमने जो देवबंदी बाकियों पे फतवे लगा दिए काफिर होने के, मतलब हम मुसलमान हो गए।
मुसलमान एक्चुअली में क्या है? मुसलमान वो है जब दूसरे मुसलमान को दर्द हो तो उसको भी तकलीफ होती है। हमारे इधर कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या होता है, पर हम खामोश बैठे हो, हम कहते हैं नहीं जी नमाज पढ़ लो काफी है। इस्लाम अमन का दर्ज देता है। इस्लाम अमन का दर्ज कब देता है? जब इस्लाम गालिब आ जाए, जब कहीं पर किसी जालिम के किसी मजलूम के ऊपर जुल्म ना हो, इस्लाम तब अमन का दर्ज देता है। ठीक है, तो कोशिश करें, अमल करें। थैंक यू वेरी मच फॉर